Namaste ji, namaste. So now, before entering into the constitution, of course, we have to figure out कि यहाँ पे हो क्या रहा था before the constitution came into place. And I've written it पहले so that it doesn't take me much time to teach it, because otherwise, 15-20 minute videos get very, really boring. So we're going to get into not writing beforehand when we get into the constitution, but this is purely theory based, and ज़्यादातर याद करने का चीज़ है. तो historical background. Now 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, well as we all know, they came to India as traders, भाई बिजनेस करने आए थे, अच्छी बात है. बट उनको यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ दिख गया होगा कि अरे ये तो बड़ी अनटैप्ड पोटेंशियल है, लेट्स नाउ हमारा खून ही पी गए इनफैक्ट. तो 1765 तक तो बिजनेस चल रहा था, सब ठीक था. बट वी नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ these 165 years. The first significant thing was that they won a battle, मेरे को इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आती, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बुक्सर, आई रियली डोंट नो, 1764 में. सो फ्रॉम शाह आलम, तो शाही दीवानी ये लोग जीत गए थे. मतलब शाही दीवानी मैं बोल रहा था कि मेरे को याद रहता है, सो दीज आर माई ट्रिगर्स. शाही दीवानी इज कैलाश खेर का गाना नहीं, तेरी दीवानी नहीं दीवानी इज, वेल दे वन ओवर द राइट्स ऑफ बीबीओ इज व्हाट, बिहार, बंगाल, उड़ीसा. बीबीक्यू की जगह बारबीक्यू की जगह, बीबीओ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की टेरिटरीज में दे वन द रेवेन्यू राइट्स. कि भाई अब ये जो टेरिटरीज का जो बेसिकली देखिए, जहाँ पे भी पॉलिटिक्स इज नथिंग बट मनी. अब आजकल भी लाइक इन द लॉकडाउन व्हेन आई एम शूटिंग दिस, ऑल सीएम्स आर मीटिंग विद पीएम मोदी ओवर व्हाट, पैसे दे दो. लिकर स्टोर्स वर ओपन, एजुकेशन वाजंट. घूम फिर के जिसके पास कंट्रोल है पैसे का, वो सबके पिताजी हैं. और अब हमारे पिताजी कौन बन गए थे, एटलीस्ट दीज 3 टेरिटरीज के, तो ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ 2 timelines you must understand. See, 1765 से 1858 में क्या हुआ था, सिपोय म्यूटिनी. आई डोंट थिंक दैट, मतलब मुझे हिस्ट्री के अंदर जाने की जरूरत है यहाँ पे. इस टाइमलाइन के बीच में क्या आई थी, 1765 to 1858 वर चार्टर एक्ट्स, ऑलराइट. देन 1858 से जब हम आगे बढ़े 1947, तो तब क्या आई, GOI एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके ऊपर आपको क्लैट में भी, डीयू में भी, हजार जगह वो डायरार्की जी किसने एस्टैब्लिश करी थी, या डायरार्की किसने एबॉलिश करी थी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आंसर आता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कभी 1919 बोल देता है, कभी 1935 बोल देता है. तो GOI एक्ट स्टार्टेड आफ्टर 1858. टिल देन वी हैव चार्टर एक्ट. तो ये 2 MCQs की जो गौमुख है, जहां से गंगा बह रही है, वन इज चार्टर एक्ट, वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. So in this particular video, we're going to go into the charter acts and the most important bits about them. So I'm covering the most important bits. I'm not going to go into the length, details, breadth. वो आपको सब किताब से फॉलो अप करनी पड़ेगी. तो थोड़ी बहुत तो मेहनत आप खुद करेंगे ना, क्योंकि मेरे बोलने से अगर UPSC क्लियर हो रहा होता है या कोई भी एग्जाम क्लियर हो रहा होता, सारी दुनिया बैठ के यूट्यूब से क्लियर कर लेती. सारी मेहनत आपकी है, हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे. अच्छा जी, तो 1947 में हमें क्या मिला, इंडिपेंडेंस डे. Well, ये for that, right? But सिपोय म्यूटिनी जब होने लग गई, when we get back to 1858, the British Crown said, we are going to take full control, buddy. AIC वालों, तुमसे नहीं हो रहा, तुम जाके अपना बिजनेस करो, जो भी है, तुम इनफैक्ट सारा कंट्रोल मुझे दे दो. अब मैं आ रही हूँ. कौन आ रही है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, कि जी हम आ रहे हैं. द ब्रिटिश क्राउन टुक कंप्लीट कंट्रोल. नाउ 1947 के बाद ऑब्वियसली हम अपने संविधान के अंदर चले गए कि जी अब से हमारा संविधान है, अंग्रेजों नमस्ते, तुम्हें राम राम. सो 2 टाइमलाइंस यू अंडरस्टूड. 1765 to 1858 में क्या चल रहे हैं, चार्टर एक्ट. और ये चार्टर एक्ट चल क्यों रहे हैं, मतलब क्या चक्कर क्या है. देखिए, जब इन्होंने ये दीवानी जीती और ये राइट्स जो जीते, तो उसके हर चीज के लिए एक कानून चाहिए. यू कांट द गवर्नमेंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट इशूज अ लॉकडाउन, वेयर इज द लॉ? Have they issued it under the Disasters Management Act? Have they issued it under the Epidemic Diseases Act? What exactly is going on? So there has to be, the order has to follow some act. If the act does not exist, you make that act. Like for example, e-cigarettes were banned in India. So first an ordinance was passed because the parliament was not in session. Then they made an act because the government cannot function without an act. So herein, यहाँ पे अब आपने रेवेन्यू राइट्स तो जीत लिया, लेकिन इनको कोई रेगुलेट भी तो करेगा. मतलब कैसे होगा ये कि आप कितना रेवेन्यू लेंगे, कितना देंगे, कोई कानून इन पेपर तो सेट होगा, जुबानी मामला तो चलेगा नहीं. सो देयरफॉर वी कम टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1770. रेगुलेटिंग व्हाट?
regulating the entire affairs of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, इट्स सिंपल एज दैट। उनको रेगुलेट करेंगे ना, क्योंकि आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके हिसाब से कि भैया हम देखें कि अब ये कंपनी अब जिसके पास रेवेन्यू राइट्स है कैसे बांटती है रेवेन्यू, कैसे लेती है रेवेन्यू, अगर कोई रेवेन्यू देता है उसमें क्या पेनल्टी होगी, फलाना ढमकाना। तो सब कुछ के लिए एक एक्ट चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट दीज प्रोविजंस वर देयर इन द एक्ट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो द फर्स्ट थिंग दैट इट डिड वाज फ्रॉम गवर्नर ऑफ बंगाल इट चेंज द टाइटल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब कर दिया जी उन्होंने टाइटल। अब कोई मेरे से पूछे कि जी ऐसा इन्होंने क्यों किया होगा, मेरे पास अभी मैंने इसकी एग्जैक्ट वो पढ़ाई नहीं कर रखी PhD लेवल वाली कि जी मैं पीछे जाके देखूंगी इन्होंने क्यों किया है। बट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड हु इज द फर्स्ट MCQ, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज Warren Hastings. Homework for you. So who was the guy, if there was a guy that existed prior to Warren Hastings, who was he? गवर्नर बंगाल। कोई था? नहीं था तो ठीक है, बट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसको याद करने का एक तरीका ये भी है, हेस्टिंग्स है ना, हेस्टिंग्स, द वर्ड हेस्ट मींस जल्दी जल्दी जल्दी। सो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? जल्दी जल्दी जल्दी, वॉरेन हेस्टिंग्स, सिंपल एज दैट। ऑलराइट, अच्छा अब हम किसी भी चीज़ को अमेंड करते हैं उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए। मान लेते हैं इस वीडियो में मेरे से कोई बोलते हुए गलती होगी, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं बीच में से काट दूंगा, काटना या उसको ऑल्टर कर दूंगा। तो नेचर ऑफ ऑल्टरेशन इज बेसिकली अमेंडमेंट। तो अब इसके अंदर जो रह गई होंगी इनको 5-7 साल, इनफैक्ट 8 और 9 साल बाद याद आया कि हमें अमेंडिंग एक्ट करनी। क्या करना है अमेंडिंग एक्ट करके? इसको थोड़ा सा और डिटेल कर देते हैं, थोड़े से प्रोविजंस डाल देते हैं, थोड़े से प्रोविजंस हटा देते हैं। अच्छा एक चीज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता किसने एस्टैब्लिश किया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। So key act doing two major things. Rest of the things you'll read on your own. Governor General of Bengal and Supreme Court at Calcutta. So if the MCQ comes, which act established Supreme Court at Calcutta? Regulating Act 1773. Where was the first Supreme Court of India established at? Calcutta. Year क्या है? Homework. Okay. Amending Act known as Act of Settlement. I'm not going to go into such details of this. What it ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आप ऑब्वियसली 3-4 पॉइंटर्स है, लक्ष्मीकांत से उठा के पढ़ लीजिए कहीं से भी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सो विच एक्ट इज नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट? डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स नॉट 1773, इट्स 1781। याद रखना है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट हमने रेगुलेटिंग के बाद कराई थी, ऐसे याद कर सकते हैं ना, सेटलमेंट हमने रेगुलेटिंग के बाद कराई थी, तो 1773 से 1781। ऑलराइट, नाउ पिट्स इंडिया एक्ट। फिर हम आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ब्रैड पिट तो पैदा भी नहीं हुआ, बट पिट्स इंडिया एक्ट इज कनॉट प्लेस, नो। MCQ क्या है? Which act divided the commercial and political functions of the East India Company? Pitt's India Act, year 84। तो अभी तक हम क्या किया है हमने? 1773, 1781, 1784। तो ऑलमोस्ट 11 साल में हमने 3 एक्ट्स कवर कर ली। तो अभी हम 1784 पहुंच गए हैं, इस वीडियो में हमें 1858 तक पहुंचना है। अभी पहुंच रहे हैं, आराम से पहुंचेंगे ना, उस टाइम तो ट्रेन भी नहीं होती थी, आजकल वैसी ट्रेन बंद है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट ने द ब्रिटिश गवर्नमेंट को कह दिया कि जी हम, सो दिस इज लाइक अ वेन डायग्राम, कि EIC फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जी पूरी सूरी अब हिंदुस्तान में आएगी। क्यों? क्योंकि इनको समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया वाले इतना पैसा कमा रहे तो हम भी कमाएंगे। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादातर सिंस UK से ही आई है, तो ऑब्वियसली सरकार की तो ज़्यादा ही चलेगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि तुम हटो, हमारे नाउ। देन द चार्टर एक्ट ऑफ 1786 said what? कि Lord Cornwallis will be the Governor General of Bengal, the next Governor General of Bengal. Now, Warren Hastings पहले थे, Lord Cornwallis दूसरे आते। कभी कभार, कभी रेयर, वेरी लो प्रोबेबिलिटी MCQ कि जी दूसरा कौन था या 1786 में कौन अपॉइंट हुआ था, जो भी। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813, अब सी 1786 से सीधा हमने छलांग मारी है 1813। 1813 was a significant, क्योंकि मतलब सिग्निफिकेंट यू कैन से टाइमलाइन पे एक इवेंट, बिकॉज दिस वाज, पहले हम बाद में हमने कहा ना भारत छोड़ो, अंग्रेजों यहाँ से जाओ, यहाँ पे हम कहते भारत आओ। क्यों? यहाँ पे हमने ट्रेड मोनोपोली, बेसिकली हमने नहीं, अंग्रेजों नहीं, बिकॉज उनकी एक्ट चल रहे हैं ना, चार्टर एक्ट उन्हीं का चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि जी पहले क्या हो रहा था, यहाँ तक ओनली वन एंटिटी वॉज अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया, विच वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑलराइट, यहाँ पे इन्होंने कहा बाकी सारे इंग्लिश बिजनेसमैन भी अब यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस था ही, इतना सारी रिसोर्स, इतनी जमीन है, इतना पानी पड़ा हुआ है, इतनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका खून पियो आकर।
फिर अंग्रेज आज तक हमें टॉन्ट मारते हैं कि अरे हमने तो रेलवे दी थी तुम्हें। हाँ रेलवे दी होगी, बट रेलवे किस लिए दी थी? रेलवे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज टू टेक टू द शोर्स एंड देन टू एक्सपोर्ट देम आउट टू सेल इट बैक टू अस, एंड देन दे से कि हमने बड़ा एहसान किया था आप पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे MCQ इज मोनोपोली गॉन, कि विच एक्ट removed the monopoly of the East India Company from trading in India? That's 1813. So technically इसमें भारत आओ, अंग्रेजों आओ। ऑलराइट, क्रिश्चियन मिशनरीज को किसने अलाउ किया था कि जी आओ अपने रिलीजन फैलाओ यहाँ पर? बिकॉज हम तो पेगन्स लोग हैं, हमारे यहाँ तो इतने सारे देवी देवता हैं, कोई शराब भी पीता है, कोई खून भी पीता है, कोई बिल्कुल वैष्णव है, कोई कृष्ण जी भी हैं, श्री राम भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आके जी क्रिश्चियन बनाओ इनको, अच्छी बात है, या अपना रिलीजन बेसिकली बताओ, क्या पता इनको ज़्यादा बेटर लगे। So that's how basically the missionary movement was started in 1813. Then we come to Western education was also started कि भाई इनको थोड़ा सा यार थोड़ी अंग्रेजी सिखाओ, थोड़ा मतलब थोड़ा ठीक बनाओ इनको, ये क्या है इनको कुछ पता ही नहीं, अंग्रेज कह रहे थे हमारे ऊपर। Alright, so Charter Act of 1813. Alright, so whoever liked Christianity, well, they moved to Christianity, but then as in not in one snap, obviously over a year, but which act allowed the missionaries to come to India or to propagate the spread of Christianity? Charter Act of 1830. Okay, then we move to 1833. KMCQ. It changed the title from Governor General of Bengal to Governor General of India. And who was such? WhatsApp पे 2 blue tick देखे ना? And who was the first Governor General of India now? सिर्फ नाम बदला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेगा तो हेस्टिंग्स आएंगे, क्यों? बंगाली बाबू हैं हेस्टिंग्स। एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलेगा तो व्हाट्सएप के 2 ब्लू टिक्स आएंगे, और उससे याद आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। एज सिंपल एज दैट, राइट? अच्छा, अब अभी तक जो कानून जो पास हो रहे थे ये सब, they were called as regulations, but after this act they were known as acts. So whatever canons were being passed, they were called regulations up till now, and now they'll be known as acts. Then we come to the Charter Act of 1853, which basically gave the legislative council to the Governor General. And herein, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको गवर्न करेगी उनके वो पैदा हुई थी यहाँ पे 1853 में। दिस वाज द बर्थ ऑफ सिविल सर्विसेज। एंड विच कमिटी वाज इट? विच कमिटी लेड टू द क्रिएशन ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया? Macaulay Committee. Some people known as, pronunciation Macaulay. That is the correct pronunciation. I always like Macaulay, anything, जो भी आपने बोलना हो। Lay's के पैकेट, no? Macaulay Committee in India. Then we gonna go to GOI Act 1858 in the next video. Charter Act आज करनी थी, Charter Act कर ली। अब GOI Act शुरू होंगी, तो basically this timeline is now done. Now we're gonna move on to where? 1858 से 1947. As simple as that, I believe. काफी सारे MCQ सॉल्व आउट हो जाएंगे, है ना? ठीक है जी, चेक लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। अंगूठा लाल बटन बोलना ठीक नहीं लगता, आई थिंक आई विल जस्ट स्टॉप इट। मैंने कभी किसी वीडियो में बोला नहीं, बट ठीक है, व्हाटएवर, इट हेल्प्स अस आउट ऑन यूट्यूब। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।